Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on US indices, then after that we will focus on Indian indices and some particular stock. So without any delay, we start our video. ये आपको मेरी स्क्रीन पे आपको यूएस मार्केट का S&P 500 का इंडेक्स लगा हुआ है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूं जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि 2007-8 में मंदी आई थी। तो 2007-8 में जो मंदी आई थी तो उसके पीछे में कुछ चीजें थी जो पहले से आपको बता रहा था। जैसे अगर आप यूएस की जीडीपी की अगर बात करेंगे तो 2005-6 से यूएस की जीडीपी है, ये यहाँ पे दिख रहा है रेड में कैंडल, ये आपको निगेटिव हो रहा था। तो मतलब ये है कि यूएस की जीडीपी निगेटिव हो रही थी और आपको ये देखना है कि उस टाइम में यूएस का जो फेड था वो क्या कर रहा था। तो यूएस का फेड जो है ना, आप देखेंगे कि ये 2005 से ये बढ़ करके ऊपर गया हुआ था, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पे, और 2007-8 की मंदी आई तो इन्होंने क्या किया, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया। और इन्होंने जब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया तो आपको पता है कि 2009-10 में ये आपको 2008 का मार्केट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया था। अब क्या है कि मार्केट में अगर आपकी सारी चीजें नॉर्मल है, मतलब ये है कि अगर आपका इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है तब तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन आपका 8% 9% अगर बढ़ने लगेगा तो ये फिर क्या होगा कि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाइक होना शुरू हो जाएगा आपको इन्फ्लेशन को काउंटर करने, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जीडीपी को श्रिंक करेगा और लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इन्फ्लेशन का डाटा अगर आप देखेंगे तो 2009-10 की अगर हम बात करें तो 9-10 में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल था, निगेटिव था इनका। लेकिन जैसे ही ये 10 के बाद में बढ़ना शुरू हुआ तो ये 2015 तक इनका अंडर कंट्रोल था, तब तक वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया गया। लेकिन 2015 से जैसे ही इन्फ्लेशन इनका धीरे धीरे ऊपर होने लगा तो फिर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा, जो कि आप पिछले मतलब जनवरी 2000 सॉरी जनवरी 2022 से आप देख रहे हैं। जैसे आप इस डाटा में देख सकते हैं कि 2015 में रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ाना शुरू हुआ, तो वहां से फिर स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उस स्टॉक मार्केट में डिप आया। ये डिप जो है ना, ये डिप यहां से लेके यहां तक आपको दिखेगा। सेम चीज मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या, कि यही चीज हमारे यहाँ फिर से हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे कि जनवरी 2022 में जब मार्केट अपने टॉप लेवल पे था तो उस टाइम में अगर हम इन्फ्लेशन की डाटा की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन जो इनका जो था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। और उस इन्फ्लेशन को काउंटर, ये आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इनका 2% से ज्यादा हो गया था और ये इन्फ्लेशन जो है ना ये ऑलमोस्ट इनके 8% 8.5% तक चला गया था। तो फेड ने इसी इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए फिर आपका धीरे धीरे जनवरी 2022 से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू किया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 0.75 करके बढ़ रहा था, वही अब जाकर के आपके 0.25 पे आकर के उनकी लास्ट उन्होंने बढ़ाया, और धीरे धीरे एक क्वार्टर हो सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े और इसको ऑलमोस्ट फिर कुछ दिनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉज कर दिया जाएगा। तो जीडीपी और इन्फ्लेशन एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे और इसी एडजस्टमेंट को आगे पीछे करने में फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। जब जब उसको लगेगा कि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है और जीडीपी ठीक ठाक है तो वो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा। इसी का ठीक उल्टा, जैसे अगर जनवरी 2020 की अगर बात करते हैं, कोरोना जो आया था मार्च में, तो आपने देखा था कि उसकी जीडीपी एकदम श्रिंक हो गई थी। तो उसी जीडीपी को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो किया दिया था, लोगों को जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया, लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दिए गए वहां के सिटीजन को कि आप इस पैसों को खर्च करें ताकि मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्री की साइकिल फिर से मूव करेगी और मार्केट धीरे धीरे मूव करेगा। अब ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूं, इसकी मैं आपको रीजन बता रहा हूं। दरअसल क्या है कि ये मार्केट फैक्टर कर चुका है।
ये आपका अक्टूबर नवंबर में मार्केट फैक्टर कर चुका था कि मार्केट में अब यहां से कोई मेजर हाइक होने की संभावना नहीं है और इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे अंडर कंट्रोल आ रहा है, या उसको एक्चुअली हमारा मार्केट 3 से 6 महीना पहले बॉटम आउट कर लेता है जब तक हम समझते हैं। और यही चीज होता है कि मार्केट ये समझ रहा है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ाया गया है तो इन्फ्लेशन का अगला 3 महीना या 6 महीने के बाद का जो डाटा आएगा वो सॉफ्ट डाटा आने लगेगा, जैसे कि आपने देखा कि अभी 6% पे उनका इन्फ्लेशन आ गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जहां पहले 0.75 0.50 करके बढ़ाया जा रहा था वो 0.25 पे उनका आकर के मतलब धीरे धीरे घट रहा है। तो ये क्या करेगा, ये मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल होगा तो लोगों की जो बचत है वो धीरे धीरे मार्केट में आएगी और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो मेरा सीधा ये कहना है कि जब S&P 500 जहां यूएस मार्केट वर्ल्ड मार्केट को लीड करता है वहां की प्रॉब्लम अगर धीरे धीरे कम हो रही है तो वहां के स्टॉक मार्केट चलेंगे तो पूरा वर्ल्ड का मार्केट धीरे धीरे उसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट को अगर आप एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप ब्रीच करें, सॉरी ट्रेंड लाइन आप एक ड्रॉ करें तो आपको ये साफ साफ दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट जो है अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया है। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अब धीरे धीरे जो है अब मार्केट यहाँ से तेजी के मूड में है। तो मार्केट में जब तक आपका S&P 500 3900 को होल्ड कर रहा है तब तक यूएस मार्केट ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट की, और उस इंडियन मार्केट के साथ में मैं कुछ और चीजों को शामिल कर दूंगा तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि मार्केट में हम कैसे चीजों को पकड़ सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से बॉटम आउट हो रहा है या क्या हो रहा है। इसमें से पहला मैं आपको पहले मतलब ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, और मैंने पिछले सप्ताह जब मार्केट ओपन हुआ था 300 पॉइंट तो मैंने ये कहा था कि एक हल्का सा माइनर डिप आएगा तो आप इंट्राडे में बाइंग करें। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैंने ये चीजें को मैंने बोला था। क्यों बोला था उसके कुछ रीजन मैं आपको बता दूंगा। पहले टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये मार्केट का एक जो है ना आपका डिमांड जोन था। आप डिमांड कम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट यहीं से एक बार दो बार मार्केट ने जब इसको ब्रीच किया तो मार्केट यहाँ पे एक बार आता है यहाँ पे सेलिंग करने के लिए कि जिन लोगों ने यहाँ पे पूरा सेल नहीं किया उनको एक बार मौका देता है। और फिर मार्केट जब इस लेवल को मार्केट गैप अप के साथ में ब्रीच करता है तो ये जो आपका सप्लाई जोन था ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है और मार्केट आपको फिर एक बार यहाँ पे मौका देगा। ये जो गैप बना है यहाँ पे मौका देगा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने बाय नहीं कर पाए हैं, बड़े बड़े प्लेयर जिनका पूरा ऑर्डर फिल नहीं हो पाया है, वो पूरा ऑर्डर अब यहाँ पे फिल करेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि मार्केट में अब आपको निगेटिविटी नहीं करना है। मार्केट में जब एक ड्रॉप आएगा तो आप इसको बाय करें। हाँ, इंट्राडे वाले जो ट्रेडर हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है शॉर्टिंग करने के लिए कि अगर मान के चलिए कि मार्केट में एक गैप अप के साथ में मार्केट फिर खुलता है, जैसे मार्केट में जो लॉन्ग होना शुरू हुआ था वो 39,300 से लॉन्ग होना शुरू कर दिया था। तो 39,300 से जो मार्केट चला है वो चला है 40,623। और मेरा ये कहना है कि लेटेस्ट में जिसने यहां से भी लॉन्ग किया है मतलब 40,000 से भी लॉन्ग किया है तो वो उसको क्या 600 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। और अगर मान के चलिए कि मार्केट कल 200-300 पॉइंट अप खुलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। वो हो सकता है कि आपका कल आ जाए। कल का रेसिस्टेंस जो होगा वो मार्केट का 41,100 का रेसिस्टेंस है। यहाँ पे एक गैप बना हुआ है तो ये मार्केट का जो है अगला आपका सप्लाई जोन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है आपका अगर 300 पॉइंट गैप अप के साथ में खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट में एक रिवर्सल के साइन बने, ऐसा हो भी सकता है। या ये भी हो सकता है कि मार्केट जैसे कल थ्रू आउट किया था रैली, हो सकता है कि कल भी मार्केट रैली करे। तो कल के मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो पहला जो होगा वो 40,839 होगा और दूसरा जो होगा वो 41,100 होगा। और फिर हम उसके ऊपर की बात करेंगे तो मार्केट ऊपर में जो है वो आपका 41,500 के लेवल के अराउंड में फिर इनका रेसिस्टेंस बनेगा। ये मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और मैं क्यों तेजी की बात कर रहा हूँ मैं इस पे भी आऊंगा, उससे पहले मैं आपको निफ्टी की बात कर देता हूँ।
अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी यहाँ पे आपका 17,450 पे एक रेजिस्टेंस बनेगा और उसके बाद में निफ्टी का दूसरा रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 17,580 बनेगा। यहाँ पे एक गैप बना हुआ है और मुझे लगता है कि कल वो गैप फिल करना चाहिए गैप अप के साथ में, और गैप अप के साथ में अगर मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है कि फिर आपको वेट करना चाहिए कि अगर मार्केट जैसे यहाँ पे एक डबल टॉप बना है तो आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो और ट्रेंड लाइन को अगर मारू बुजू से ब्रीच कर रहा है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती का आप सेल ना करें, खुलते देरी मार्केट को पहले डबल टॉप बनाने दे, ट्रेंड लाइन को ब्रीच करें तब आप सेल करें। अब मैं मार्केट में तेजी की बात कर रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं इसका मैं एक रीजन समझा देता हूं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की आप बात करेंगे दोस्तों, मैं इसका थर्सडे को मैं इसका ऑप्शन चेन देख रहा था, तो मैंने इसके ऑप्शन चेन में जो डाटा जो मैंने देखा था तो वो मैंने देखा था उस टाइम में ये 2350 के राउंड में चल रहा था और मैं 2300 का जो 2250 के राउंड में चल रहा था और मैं 2300 का जो डाटा देख रहा था इसके ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा ओआई और चेंज इन ओआई थे यहाँ पे, और उससे पहले उनका 2240 और 2260 पे मतलब ओआई चेंज इन ओआई था। आप अगर देखेंगे तो ये आपको दिखेगा 2300 पे आपको मैं दिखा रहा हूं। आप यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि 2300 पे आपके ओआई जो है ना सबसे ज्यादा बिल्डअप थे, जो कि आपके पोजीशन कटे हैं। ये पोजीशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2300 पे ये 6000 कॉन्ट्रैक्ट थे और उस टाइम में ये ओआई जो 4000 जो कटे हैं, ये मैं आपको वेडनेसडे और थर्सडे की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने इंट्राडे में कॉल भी इसे दिया था कि आप उसे बाई कर सकते हैं। और मंडे को जब ये 2% ऊपर खुला था तो मैंने कहा था कि आप 2300 का कॉल बाय करें, इसका पहला टारगेट 2300 के राउंड बनेगा और दूसरा 2320 के राउंड बनेगा और मार्केट जो है वो 2340 के राउंड तक गया। तो दरअसल क्या होता है कि ये ओआई और चेंज इन ओआई उसका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, बट मार्केट में इसका क्या रिलेशनशिप है ये चीज मैं बता रहा हूँ। दरअसल मैं जब देख रहा था बुधवार के राउंड तो उस टाइम में इसके जो थे टोटल नंबर ऑफ पुट्स जो थे ये आपके 25,000 थे और यहाँ पे जो आपका जो टोटल नंबर ऑफ कॉल थे वो मुझे उतना याद नहीं है लेकिन बट शायद 35,000 था। तो पीसीआर रेशियो जो निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कॉल वो 0.68% पे था। और यही चीज अगर आप देखेंगे कि लास्ट महीने का जो पुट और कॉल रेशियो जो पीसीआर था वो 0.50 पे था। तो 0.50 से 0.7 यानी क्या है कि लोग पुट नंबर ऑफ पुट्स में संख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में लॉन्ग कर रहे हैं या डिलीवरी वो बाइंग कर रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ पुट्स वो ज्यादा खरीद रहे हैं। ये चीज जो है वो ये चीज बताता है कि मार्केट में रिवर्सल का साइन है। और सेम चीज अगर आप ये चीज को मैं बोलूंगा कि लास्ट ईयर जो मार्केट जून में निफ्टी जब हमारा 15,000 गया था तो जुलाई का जो मैं डाटा देख रहा था तो सेम चीज उस टाइम में यही चीज था और आपने देखा कि मार्केट जो 15,000 से मार्केट मूव करके फिर वापस 17,000 तक गया। तो मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन आप इससे पकड़ना चाहे तो आप पकड़ सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो जो बड़े बड़े स्टॉक्स है जैसे कि आपको लार्सन एंड टूर्बो है तो आप एलटी का आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। आपको अगर लग रहा है कि मुझे टीसीएस के देखने चाहिए, आपको लगता है कि मुझे ये ऑप्शन चेन जो देखने चाहिए वो आपको आप चाहें तो फिर जो है सो एचडीएफसी बैंक का देख सकते हैं, एचडीएफसी फाइनेंस का देख सकते हैं, क्योंकि इन सब की मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज है। तो अगर ये सारी चीजें अगर ये बता रही है कि इनके जो पीसीआर रेशियो है वो पीसीआर रेशियो आपके जो है सो एटलीस्ट कम से कम 0.7 0.8 पे है, तो मतलब ये है कि मार्केट अब यहाँ से अप है। मैं आपको बस यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।